हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे और एक नई सीरीज़ में जहां पर मैं किरण पब्लिकेशंस की इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर वाइज बुक्स के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस की एक सीरीज़ आपके लिए लेकर आऊँगा। ये पहला पार्ट आपका इसका होगा, एक सेपरेट प्लेलिस्ट में इसकी आपकी क्रिएट कराऊँगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। और इस तरीके के पार्ट्स को अपनी सीरीज़ के थ्रू हम फॉलो करेंगे। स्टार्ट करेंगे पार्ट 1, ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो ये पहला स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको भी आंसर करने की कोशिश करनी है और ये जो हमारे इस सेशन के अंदर क्वेश्चंस होंगे, आप भी कोशिश कीजिएगा कि लास्ट में आप अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें। आप बताएं कि आपने कितने सही किए थे, कहाँ कहाँ पर आपको गलती हो गई थी, और मैं ट्राई करूँगा कि कमेंट सेक्शन में मैं आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करूँ। तो स्टेटमेंट आपको दिया गया है, यू मस्ट ईदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज़ एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। सेंटेंस का अर्थ कुछ इस तरीके का निकल रहा है कि या तो आपको अपनी स्टडीज़ में रेगुलर होना चाहिए और स्टडी करना चाहिए काफ़ी बड़े टाइम तक अपने एग्जामिनेशन से पहले। तो देखिए, अगर यहाँ पर आई गेस आसान है, ये जो चीज़ें आपको एरर डिटेक्शन में दिखती हैं वो काफ़ी कॉमनली हाईलाइटेड हो चुकी होती हैं। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ किसी फ्रेज़ को और किसी इस तरीके के कंजंक्शन को यूज़ करने की, तो हमेशा आपका एक कनेक्टर होता है जिसे मैं ईदर के साथ हमेशा यूज़ करता हूँ। और मैं कभी भी ईदर के साथ का आपका यहाँ पर और यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एंड यूज़ नहीं कर सकता था। अगर मैं एंड के साथ और और की जगह पर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एंड की जगह पर मैं और यूज़ करूँगा, तभी मेरा ईदर और का कनेक्टर यहाँ पर पूरा होगा, जो कि मुझे एक करेक्ट कंजंक्शन का यहाँ पर फॉर्मेशन देगा। यू मस्ट ईदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज़ और स्टडी फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। आप और भी एग्जाम्पल्स को यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ, इधर ही कुड नॉट कम और ही डिड नॉट वांट टू। या तो वो नहीं आ सकता था, या तो वो नहीं आ सका, या फिर वो आना ही नहीं चाहता था। तो यहाँ पर ईदर और का आपका कनेक्टर बनता है, जो कि एंड की जगह पर इस सेंटेंस को आपका और लगाने से करेक्ट करेगा। नेक्स्ट है, द न्यू टैक्सेशन रेट्स announced by the government are bound to affect the export sector। अपना आंसर कीजिए, आप ट्राई कीजिए कि आपको इसको पहली बार की रीडिंग में ही आइडिया लग जाए कि इसमें इशू क्या था। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया, इफेक्ट। मैं आपको इस वर्ड को लिखता हूँ कि एक तो होता है आपका इफेक्ट और एक होता है आपका अफेक्ट। अब देखिए, इफेक्ट की मैं बात करूँ तो इफेक्ट का अर्थ होता है कि किसी चीज़ पर प्रभाव पड़ना। मैंने किसी चीज़ पर प्रभाव पड़ने की बात करी है। और अफेक्ट की बात करता हूँ मैं किसी को प्रभावित करना चाहता हूँ, यानी कि आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस अ चेंज। तो ऑब्वियसली अगर मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ना यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट्स आर बाउंड टू इफेक्ट होंगे या वो अफेक्ट होंगे, क्योंकि जो टैक्सेशन रेट्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं वो ऑब्वियसली उसको प्रभावित करने का काम करेंगे, यानी कि अफेक्ट करने का काम करेंगे, इफेक्ट करने का नहीं। इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट आपका एक ऐसा सेंस देता है जहाँ पर आप किसी चीज़ को करने की बात करते हैं, किसी चीज़ पर प्रभाव पड़ने की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से अफेक्ट करेक्ट हो जाएगा, और आपका थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरर हो जाएगा। These days job opportunities are not as better as they used to be in the early 70s। सेंटेंस को समझना है, सेंटेंस में दिए गए सेंस को भी समझना है और फिर बताना है कि भी करेक्ट यहाँ पर आपका चीज़ क्या हो सकता है। These days job opportunities are not as better as। तो देखिए, यहाँ पर आपने as के साथ कुछ चीज़ ली, फिर उसके बाद आपने as लिया, सेंटेंस में आपने यूज़ किया है बेटर। तो ये जो फ्रेज़ आपका इस तरीके का होता है, जब मैं एज के साथ कोई चीज़ यूज़ होता हूँ तो यहाँ पर आपका हमेशा आना चाहिए एडजेक्टिव, जो कि आपका पॉजिटिव डिग्री में रहना चाहिए। अब पॉजिटिव डिग्री आपको पता है कि आप अगर किसी चीज़ को क्या बात करते हैं जहाँ पर आप कंपैरिजन नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, बेटर में क्या है, आप दो चीज़ों के कंपैरिजन करने की बात कर रहे हैं। अगर मैं बेस्ट कर दूंगा तो आपका ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा, जब आप दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करने की बात करेंगे। तो एज और एज के बीच में आपका हमेशा एक ऐसा एडजेक्टिव आप यूज़ करेंगे जिसकी डिग्री क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और बेटर की आप अगर मैं पॉजिटिव डिग्री की बात करूं तो ये आप यूज़ करेंगे यहाँ पर गुड, के दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट एज गुड एज दे यूज टू बी इन दी अर्ली 70s। के अर्ली 70s में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती थी वो उतनी अच्छी नहीं रही हैं जितने कि आप। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, गुड आ जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन व्यूड विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू
द एंटायर एपिसोड अज्यूम्स अ डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर। सेंटेंस को पढ़िए, सेंटेंस की आइडिया को समझने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप पहले ही बार में अपना एरर फाइंड आउट कर पाएँ। When viewed with his point of view, देखिए अगर मैं किसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखने की बात करता हूँ तो मैं हमेशा viewed from यहाँ पर यूज़ करूँगा, from his point of view। with की जगह पर मैं यहाँ पर from यूज़ करूँगा। अब देखिए मैं अगर बात करता हूँ from one's point of view तो मैं बात करता हूँ कि किसी के दृष्टिकोण से मैंने किसी चीज़ को देखा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे और कोई एग्जाम्पल लेने की बात करूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यार फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू द प्रोजेक्ट वॉज अ डिजास्टर। मतलब मैं अपना एक राय यानी कि अपनी एक दृष्टिकोण बनाता हूँ तो मैं हमेशा अपना यूज़ करता हूँ फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर विद नहीं आएगा आपका, फ्रॉम यहाँ पर करेक्ट यूजेज होगा। नेक्स्ट है आपका ऑन मैनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प द पुअर पीपल बाय वे ऑफ गिविंग देम फूड टू ईट एंड क्लोथ्स टू पुट ऑन। तो अच्छे से आपको देखना है, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो आपको पता भी होगा कि जब भी मैं आपका डिड, डज या फिर डू यूज़ करता हूँ तो उसके बाद जो आपकी वर्ब यूज़ होती है वो आपकी सिंपल फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर आपका हेल्प यूज़ होना चाहिए था, हेल्प्ड आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। ये तो आसान था। अब जैसे मैं बात करता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक और चीज़ बात करूँ, मैं आपसे कहूँ कि भाई ही डज लुक टायर्ड, तो डज के बाद मैंने लुक यूज़ किया, मैं ये नहीं बोलूँगा ही डज लुक्स टायर्ड। या फिर मैं आपसे एग्जाम्पल बोलूँ कि यार शी डिड एटलीस्ट राइट टू से समथिंग, ठीक है। तो शी डिड एटलीस्ट राइटेड या फिर रोट नहीं लिखूंगा मैं, शी डिड लिख दिया मैंने, डिड मैंने अगर यूज़ कर लिया है तो मैं वहाँ पर आपका वर्ब क्या यूज़ करूँगा, राइट ही यूज़ करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है अनलेस इट इज़ एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज एन आर्बिट्रेटर वुड बी ऑफ नो यूज टू सेटल दिस डिस्प्यूट। सेंस समझना है आपको सेंटेंस का कि भाई जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आई मीन दोनों पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर लेंगी, तो किसी आर्बिट्रेटर यानी कि किसी बिचौलिए का उस कंडीशन में सेटल करना उस डिस्प्यूट को किसी भी तरीके से आपके लिए फ्रूटफुल साबित नहीं होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है आपका एक्सेप्टेड टू, ठीक है। तो एक्सेप्टेड की अगर मैं बात करता हूँ, एक्सेप्टेड टू के स्थान पर क्या आपको नहीं लगता कि मैं यहाँ पर या तो एक्सेप्टेड बाई यूज़ करता या फिर मैं यहाँ पर यूज़ करता एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल टू। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि जब भी मैं एक्सेप्टेड यूज़ करता हूँ तो एक्सेप्टेड देता है मुझे वर्ब का सेंस। अब इस सेंटेंस में मुझे लेना है किसी इस तरीके की चीज़ कि भाई अनलेस वो एक्सेप्ट दोनों नहीं करेंगे, मतलब वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं होगी दोनों के लिए, तो स्वीकार योग्य नहीं अगर होगी, तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक्सेप्टेबल टू बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो मुझे एक्सेप्टेबल वहाँ पर यूज़ लाना पड़ता है या फिर मैं एक्सेप्टेड बाई यूज़ करता तो मेरा ये करेक्ट सेंटेंस बनता है, ये सेंस मेरा सही बनता। तो यहाँ पर ये एक्सेप्ट टू आपका यहाँ पर सही नहीं होगा, या तो आप एक्सेप्टेबल टू करिए या फिर एक्सेप्टेड बाई कीजिए। नेक्स्ट है ऑल्दो द मैनेजर वॉज कीन ऑन गेटिंग द वर्क डन थ्रू सुधीर यस्टरडे ही ट्राइज टू अवॉइड इट। तो सेंस समझना है आपको सेंटेंस का। देखिए मेरे ख्याल से बहुत ही आसान है, मैंने यस्टरडे की बात करी है, मैंने बोला है कि ऑल्दो द मैनेजर क्या था, अपने काम को कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा कीन था कि वो सुधीर से अपने काम को करा लेगा कल तक, लेकिन क्या मुझे यहाँ पर ट्राइज यूज़ करना चाहिए, मुझे ट्राइड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मैं अगर कल की यानी कि पास्ट की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये जो प्रिंसिपल क्लॉज को अगर पूरा पास्ट में लेना पड़ेगा तो मुझे इस चीज़ को भी पास्ट में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, ट्राइड टू अवॉइड इट। नेक्स्ट है द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वॉज नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। सेंटेंस को समझिए, उसका आइडिया समझने की कोशिश कीजिए, ये देखिए कि क्या आपकी वर्ब्स यहाँ पर सही यूज़ हुई हैं या नहीं हुई हैं। अब देखिए इस मैं आपकी बात करता हूँ इस वाले सेंटेंस की, मैंने यहाँ पर बात की कि आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर। अगर मैं आपसे कहूँगा कि दी वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज, दी वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ये आपका है यहाँ पर मेन सब्जेक्ट। अब ऑब्वियसली जो आप वर्ब यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, इस मेन सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ करेंगे, जो कि आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए था, वर यूज़ करना चाहिए था कि भाई दी वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वर नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, क्योंकि आपका मेन सब्जेक्ट जो था वो क्या था, प्लूरल था, तो ये आपको वर्ब भी क्या लेनी पड़ती, प्लूरल लेनी पड़ती। नेक्स्ट है आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन डू नॉट इवन अपोलोजाइज। सेंटेंस को समझना है, सेंटेंस के आइडिया को समझने की कोशिश करनी है और देखना है कि क्या मेरा ये सेंटेंस
करेक्ट फॉर्मेशन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो देखिए, मैं आपसे बात करता हूँ कि जब भी कोई इस तरीके का सेंटेंस दिया जाता है कि आपको दो सेंटेंस उसमें कनेक्टिव मिले, तो हमेशा आपको क्या करना है कि दोनों को इस तरीके से दिखाना है कि वो कनेक्टर्स हैं। आप उन दोनों में अलग अलग अपना इनपुट नहीं डालेंगे, उसमें आप मेन वर्ब या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें ऐड नहीं करेंगे। जैसे कि आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन, जो कि क्या करेगा, हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस, एंड देन, तो आपको यहाँ पर डू की ज़रूरत नहीं थी, एंड देन नॉट इवन अपोलोजाइज, यानी कि आपने इस डू को यहाँ पर ज़रूरत करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि आपने कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस। आपने एक कोशिश कर ली थी स्टार्टिंग में ही कि मैं अपने सेंटेंस को इस तरीके का स्ट्रक्चर देना चाहूँगा कि मेरे क्लॉज क्या हो, दोनों सेम लगें। तो इसलिए यहाँ पर डू का जो सेंस अगर आप इंक्लूड करते हैं तो आपके दोनों ही क्लॉज को अलग अलग कर देगा। लेकिन आपको इस सेंटेंस को एक सिंगल क्लॉज में बनाना था, तो आपको इस डू की ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी। नेक्स्ट है हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल रघु थॉट ऑफ गोइंग टू बॉम्बे इन सर्च सम जॉब। तो देखिए, इन सर्च, ये तो बिल्कुल ही सेंस यहाँ पर गलत दे रहा है। इन सर्च नहीं होगा, इन सर्च ऑफ अगर आप बाद में यूज़ करते सर्च के तो वो आपका करेक्ट सेंस देता। ठीक है, हम किसी की सर्च ऑफ करते हैं, ठीक है, आपको पता होगा कि आई एम इन सर्च ऑफ समथिंग, आई एम इन सर्च ऑफ द जॉब, आई एम इन सर्च ऑफ द पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप सर्च के बाद क्या करेंगे, ऑफ यूज़ करेंगे, जो कि आपके करेंट सेंटेंस को करेक्ट करेगा। सो दिस वॉज द सेशन जो कि आपका करेंट पब्लिकेशन के इनिशियल मैंने यहाँ पर 10 आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस के आइडियाज़ को समझाने की कोशिश करी। मैं कोशिश करूँगा अपनी सीरीज़ को फॉलो करूँ, बट आपके रिस्पांस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तभी मुझे आइडिया लगेगा कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं। अगर आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन, वीडियो लिंक्स की अपडेट्स मिलती रहती हैं। इसके साथ साथ अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बैचेस चलते रहते हैं, तो इन सभी बैचेस को आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट, CGL मेंस, प्रीलिम्स, CHSL का प्रीलिम्स, और उसके साथ स्टेनो, MTS, काफ़ी सारे बैचेस आपके चलते रहते हैं। तो इन सभी बैचेस में जाकर आप अपने आप को इनरोल करा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन अगर आपने नहीं लिया है तो SSC YT की कोड यूज़ करके आप 10% का वहाँ पर डिस्काउंट ले सकते हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलता हूँ अपने इस सेशन के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।